हेलो एवरीवन। मैं फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे। ग्रामर की नॉलेज मैं आपको देता हुआ ही चलूँगा। आपको क्या करना है, हिंदी सुननी है, माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है और फिर आपको मैच करना है। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं इसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर रूल्स बताता हुआ चलूँगा और बाकी चीज़ें भी समझाता हुआ चलूँगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, तुमने जूते आयात किए, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। अब देखिए, आपने गलत लिख दिया, ये तुमने है ये। अब आयात का मतलब क्या होता है? आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब किसी भी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाना, वो होता है इम्पोर्ट। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि ये जो कोई भी सामान है कि इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड मतलब बाहर से मंगाया हुआ है, विदेशी है, इस तरीके से। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम कोई सामान बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, मैंने अपना कोई सामान बनाया, मैंने अपना एक कुछ माल बनाया और मैं उसको बाहर भेज रहा हूँ, सो वो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इम्पोर्ट का मतलब बाहर से मंगवाना, वो इम्पोर्ट होता है आयात। ठीक है, तुमने जूते आयात किए, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। ये इम्पोर्टेड शूज़, यू इम्पोर्टेड शूज़। इम्पोर्ट क्या है? एक्शन है एक। ठीक है, मंगवाना, बाहर से मंगवाना, आयात करना। यू इम्पोर्टेड शूज़, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। अब सिर्फ इसी लाइन को आप ट्रांसलेट करके देखो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। मनी केम, आपका सेंस वो वाला चला जाएगा। ठीक है, कि मनी कहाँ से आई, कि पैसे कहाँ से आए, इस तरीके से नहीं जाना है। फ्रॉम वेयर मनी केम टू यू, ये जो सेंस है, मतलब ये बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक हो गया। ठीक है, अगर मैं हिंदी टू इंग्लिश जाऊँ तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वैसे ये गलत है, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। जब ऐसा कुछ बोला, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, हम ऐसी जगह पर ना गेट का यूज़ करते हैं। वेयर डिड यू गेट द मनी फ्रॉम। ठीक है, वेयर डिड यू गेट द मनी फ्रॉम, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते थे, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द मनी। ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है ना, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, ये ना बिल्कुल एंड में लगा देते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा सेंस लगता है एक। ठीक है, जैसे कीप दिस पेन, लाइक आप कोई भी एक अलग सा सेंटेंस सोच कर देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बोला कि लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट। तो यहाँ पे अबाउट मैंने एंड में लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ना आजकल बहुत चल रहा है ये। धीरे धीरे आप सेंटेंस देखते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा। यहाँ पे इसने बोला, तुमने जूते याद किए, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। यू इम्पोर्टेड शूज़, वेयर डिड यू गेट द मनी फ्रॉम। वेयर डिड यू गेट दिस, ये तुम्हें कहाँ से मिला, वो वाला सेंस है ये। वेयर डिड यू गेट द मनी फ्रॉम, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। जैज़ मामा से, फ्रॉम अंकल जैज़। ठीक है, जैज़ मामा से, फ्रॉम अंकल जैज़। पापा, आपकी लड़ाई है जैज़ मामा से, मेरी नहीं। अब ऐसे सेंटेंस को बिल्कुल आप ट्रांसलेट करने बैठ जाओगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाती है। इसको पहले अपनी एक नॉर्मल लैंग्वेज में तोड़ना होता है, बुकिश लैंग्वेज में तोड़ना होता है। ठीक है, कि आपकी लड़ाई है उनसे, मेरी लड़ाई नहीं है उनसे। ठीक है, इस तरीके से। डैड, यू हैव हैड अ फाइट विद अंकल जैज़, नॉट मी। अब यू हैव हैड, ये क्या चीज़ है। अब इसको आराम से समझिए कि जैसे मैं बोलूँ कि तुमने खाना खाया है, मैंने नहीं। यू हैव ईटन द फूड, नॉट मी। समझ में आया ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इस तरीके से बोला, फाइट होना, वो हैव फाइट लगता है। ठीक है, आई हैड अ फाइट यस्टरडे, कल मेरी लड़ाई हो गई थी। ठीक है, तो जैसे खाने के साथ हैव या ईट लगा देंगे ना हम, दैट यू हैव ईटन द फूड, नॉट मी। यू हैव हैड द फूड। ठीक है, ऐसे ही हम खाने के साथ भी हैव लगा देते हैं ना, आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई डिनर। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आप खाना खा चुके हो, मैं नहीं, यू हैव हैड योर फूड, नॉट मी। ठीक है, तो लड़ाई के लिए भी हैव फाइट लगता है, लड़ाई करने के लिए भी हैव फाइट लगता है। ठीक है, वाई, लाइक मैं बोलूँ कि वाई डिड यू हैड अ फाइट येस्टरडे, वाई डिड यू हैड अ फाइट येस्टरडे, कि कल तुम्हारी लड़ाई क्यों हुई थी। वाई डिड यू हैव, सॉरी, वाई डिड यू हैव अ फाइट येस्टरडे। ठीक है, कि तुम्हारी लड़ाई कल क्यों हुई थी। यहाँ पे इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक, आई हैड अ फाइट येस्टरडे, मेरी कल लड़ाई हुई थी। हैव फाइट लगता है साथ में। यहाँ पे इसने सेंटेंस बोला, डैड, यू हैव हैड अ फाइट विद अंकल जैज़, नॉट मी। कि पापा, आपकी लड़ाई है अंकल जैज़ से या जैज़ मामा से, मेरी नहीं। तुम किसके साथ बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे फ्रॉम एंड में लगाया था ना। ठीक है, वेयर डिड यू गेट दिस मनी फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट दिस मनी फ्रॉम वाला जो फ्रॉम था, सेम इसी तरीके से तुम किसके साथ बिजनेस कर रहे हो, हु आर यू डूइंग बिजनेस विद। अगर इसको वैसे बनाना तो विद होम यू आर डूइंग द बिजनेस। ठीक है, ऐसे बन जाता, लेकिन हम क्या करते हैं, एंड में लगा देते हैं, अच्छा सा लगता है। आप शुरू में लगा के बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है वो। हु आर यू डूइंग बिजनेस विद। ठीक है, अब मैं बोलूँ तुम किसके साथ जा रहे हो, हुम आर यू गोइंग विद, तुम किससे बात कर रहे हो, हुम आर यू टॉकिंग टू।
ठीक है, इस तरीके से हम बोल देते हैं, हुम आर यू टॉकिंग विद, ऐसे हम बात करते हैं। ठीक है, सो तुम किसके साथ बिजनेस कर रहे हो, हु आर यू डूइंग बिजनेस विद। ठीक है, मैं बोलूँ कि तुम किस चीज़ पे ये वीडियो देख रहे हो, सो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन विच डिवाइस। ठीक है, इस तरीके से। सो तुम किसके साथ बिजनेस कर रहे हो, हु आर यू डूइंग बिजनेस विद, आर्ची भाई के साथ, विद आर्ची भाई। ठीक है, सिंपल है, आर्ची भाई के साथ, विद आर्ची भाई। वो चोर, दैट थीफ, सिंपल है ये भी, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। वो चोर, दैट थीफ, वो चोर नहीं है, उसकी अपनी दुकान है। ठीक है, ही इज़ नॉट अ थीफ, सिंपल सेंटेंस है, ही इज़ नॉट अ थीफ, वो चोर नहीं है, उसकी अपनी दुकान है। अब अपने के लिए हम ओन लगाते हैं, ये चीज़ मैंने कई बार बताई भी हुई है। सो ही हैज़ हिज ओन शॉप, उसकी अपनी दुकान है, उसके पास अपनी दुकान है। सो ये हैज़ क्या है, ये हैज़ क्या है, ये हैव के अंदर डस छुपा हुआ है। ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान से समझने वाली है। ठीक है, वह खाता है, ही ईट्स, ईट्स के ईट के अंदर डस्ट छुप गया, वह खाता है। वह अपने पास रखता है। ठीक है, ही कीप्स, ये तो हो गया कीप वाला, वह रखता है। लेकिन यहाँ पे जब उसकी बात होगी, उसके पास अपनी दुकान है, उसके पास अपनी बाइक है। सो ही हैज़ हिज ओन। सो ये जो हैज़ लग रहा है ना, ये पता है क्या है, ये हैव के अंदर डस छुपा हुआ है, तो ये हैज़ बन गया। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊं, इसी सेंटेंस का नेगेटिव अगर मुझे बनाना हो, तो यहाँ पे पता है क्या बनेगा, ही डज नॉट हैव, क्योंकि डज बाहर निकल आया ना, तो वह हैव बन जाएगा, ही के साथ हैव लग जाएगा, फिर ही डज नॉट हैव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डज छुप गया सिंपल सेंटेंस में, तो हैज़ लग गया। सो ही हैज़ हिज ओन शॉप, उसकी अपनी दुकान है, वह अपनी दुकान रखता है, इस तरीके से। अब तुम मुझे बताओगे कौन चोर है और कौन नहीं। ठीक है, अब इसको सेंटेंस को बनाओ, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब तुम मुझे बताओगे, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। नाउ यू विल टेल मी, अब तुम मुझे बताओगे, नाउ यू विल टेल मी। जब इसको इंग्लिश में बोलेंगे ना, सो यू पे थोड़ा ज़्यादा जोर दे देंगे। ठीक है, अब जैसे ये तो हो गया, चलो तुम मुझे बताओगे, ये तो एक तो नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन जब हम इस टोन में बोलते हैं ना, अच्छा अब तुम मुझे बताओगे, तो इंग्लिश में भी तुम के ऊपर थोड़ा जोर दे देते हैं। नाउ यू विल टेल मी, अब तुम मुझे बताओगे, हु इज़ अ थीफ एंड हु इज़ नॉट, कौन चोर है और कौन नहीं। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, हु इज़ अ थीफ, कौन चोर है, और एंड हु इज़ नॉट, और कौन नहीं है। वह चोर नहीं है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, पहला सेंटेंस तो है बिल्कुल सिंपल वाला, ही इज़ नॉट अ थीफ, वो चोर नहीं है, ही इज़ नॉट अ थीफ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अब मैंने ये चीज़ बताई हुई है, या है ये है वाला सेंटेंस आता है, तो उसको अब चुका है में कन्वर्ट करके देखिए। सेंस समझना है, बिल्कुल ये मत बोलना कि ऐसा तो हम बोलते ही नहीं है, सेंस समझना है। मैंने कुछ नहीं गलत किया है, या फिर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और एक है कि मैं कुछ गलत नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, सेंस बिल्कुल सेम बन रहा है। तो या है ये है से समझ लो, या फिर चुका है से समझ लो। ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं, हैज़ हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। सो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। सो आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, डू की थर्ड फॉर्म लगी है, डन करने की बात चल रही है। सो आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आज के बाद तुम चंदू और ऐरे गैरे लोगों के साथ नहीं घूमोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दो चीज़ें सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। एक्चुअली तीन चीज़ें। पहली चीज़ तो हो गई आज के बाद, इस चीज़ के लिए ना आप या तो आफ्टर टुडे लगा दो। ठीक है, ये जो आफ्टर टुडे है, ये हो गया बिल्कुल ग्रामेटिकली। अगर स्पोकन की बात आए ना, तो टुडे ऑनवर्ड्स, या फिर टुडे ऑन, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, या फिर सिर्फ टुडे ऑनवर्ड्स। सो क्या क्या चीज़ मैंने बोली, या तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, या फिर सेकंड टुडे ऑनवर्ड्स, या थर्ड फ्रॉम टुडे ऑन। ठीक है, इन तीन चीज़ों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। आज के बाद, आफ्टर टुडे, जो ये चीज़ है, ये एक बहुत ही रेयर बोलने वाली बात है। ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने तीन चीज़ बताई वही आप लगाओ। पहली चीज़ सीखने वाली ये हो गई कि आज के बाद तुम नहीं घूमोगे उनके साथ। अब तुम नहीं घूमोगे, कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, मतलब अब तुम उनके साथ नहीं घूमने वाले हो। सो गोइंग टू का यूज़ मैंने आपको कई बार बताया है। सो गोइंग टू का यूज़ ना हम फ्यूचर के लिए बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। ठीक है, आर यू गोइंग टू कॉल हिम, क्या तू उसको कॉल करेगी।
ठीक है, आर यू गोइंग टू ज्वाइन द पार्टी, तो पार्टी में आएगा, इस तरीके से। तो होता तो जो हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। आप वहाँ पे आर यू गोइंग टू डू समथिंग, क्या तू ये चीज़ काम करेगा, तो क्या ये तू ये काम करने वाला है, आप उस सेंस में भी लगा सकते हो। अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है अभी के लिए तो आप विल भी लगा सकते हो। ठीक है, आफ्टर टुडे यू विल नॉट हैंग आउट, इस तरीके से आप लगा सकते हो अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, आफ्टर टुडे यू आर नॉट गोइंग टू हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है ऐसी आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, वो होता है हैंग आउट। सो आफ्टर टुडे यू आर नॉट गोइंग टू हैंग आउट विथ चंदू एंड द रिफ रैफ। अब रिफ रैफ पता है क्या होता है, ऐरा गैरा, ऐसे ऐरे गहरे लोग, ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट अ रिफ रैफ, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रिफ रैफ। सो यहाँ पे रिफ रैफ का मतलब है ऐरे गहरे लोगों के साथ। ठीक है, वो वाला सेंस है यहाँ पे। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, आज के बाद तुम चंदू और ऐरे गहरे लोगों के साथ नहीं घूमोगे। सो आफ्टर टुडे यू आर नॉट गोइंग टू हैंग आउट विथ चंदू एंड द रिफ रैफ। अब ये कह रहा है मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, ये आप दो तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो यहाँ पे है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब या हूँ ये है से समझ जाओ, या फिर आप इसको चुका है मैं कन्वर्ट करके देखो, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। बिल्कुल सही सेंटेंस है, बिल्कुल सही सेंस है। सो आपका क्या लगेगा, हैज़ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। सो आई हैव ग्रोन अप नाउ। ठीक है, ग्रो अप का मतलब क्या होता है, बड़े होना। ठीक है, ही इज़ ग्रोइंग अप, ये बड़ा हो रहा है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी ग्रो की, ग्रोन। सो आई हैव ग्रोन अप नाउ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। एक तरीका तो हो गया ये बोलने का। दूसरा तरीका मैंने कई बार बताया है कि अगर हमें किसी चीज़ की कंडीशन बतानी हो तो प्रेजेंट में अगर बता रहे हैं तो इज़ एम आर लगा सकते, मैं अब ऐसा हूँ। ठीक है, मैं अब बड़ा हूँ। एक तो हो गया बड़ा हो गया हूँ, सो आई हैव ग्रोन अप नाउ। एक है अगर मैं ये बोलूँ कि मैं अब बड़ा हूँ, सो नाउ आई एम ग्रोन अप, मैं अब बड़ा हूँ। इस तरीके से भी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो और बहुत ही आराम से बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक होगा कि आई एम ग्रोन अप नाउ। ठीक है, ये हो गया कि अब मैं बड़ा हूँ। अगर मुझे बोलना है अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, सो आई हैव ग्रोन अप नाउ। ठीक है, मैं जानता हूँ क्या करना है, आई नो, मैं जानता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये, आई नो, मैं जानता हूँ व्हाट टू डू, कि क्या करना है। ठीक है, कि क्या करूँ, कि मैं जानता हूँ कि क्या करूँ, या फिर मैं जानता हूँ क्या करना है, वो वाला सेंटेंस है व्हाट टू डू। देखो बेटा, अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है, ठीक है, सो लुक सन इफ़ यू। अब यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, वॉन्ट टू लगा देते हैं। एक्चुअल में वो ठीक भी है, मतलब एक तरीके से वो ठीक भी है कि इफ़ यू वांट टू लिव, इफ़ यू वांट टू स्टे, कि अगर तुम्हें रहना है, अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो, इस तरीके से। तो वो तो होगी एक चाहने वाली बात कि अगर इफ़ यू वांट टू स्टे हेयर सो यू कैन, अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। एक तो हो गया ये। एक है कि अगर तुम्हें यहाँ रुकना है, ठीक है, सो ऐसी चीज़ों में ना, जैसे मैं बोलूँ कि यार मुझे जाना है, ठीक है, अब मैं वो चाहता तो नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू गो, लेकिन मुझे जाना है। ठीक है, सो आई हैव टू गो, ऐसी जगह पे हैव टू बोल देते हैं कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ठीक, तो हैव टू का यूज़ एक तो जर्नली लगता है कोई चीज़ करने के लिए, और मजबूरी के लिए लगता है, यार आई हैव टू गो, भाई मुझे जाना पड़ेगा, उस तरीके से। और मुझे बोलना आई हैव टू गो, मुझे जाना है। एक होता है कि मेरे घर पे कोई आया है, मेरा दोस्त आया है बहुत पुराना, मैं चाहता हूँ अब जाना, कि आई वॉन्ट टू गो, यार मैं जाना चाहता हूँ, एक वो हो गया। सो यहाँ पे इसने बोला अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है, तो चाहने वाली बात नहीं बोली, ना ही मजबूरी वाली बात बोली है। सो ऐसी जगह में हम हैव टू का यूज़ कर देते हैं। सो इफ़ यू हैव टू स्टे इन माई हाउस, अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। ठीक है, देन यू विल हैव टू डू। अब ये हो गया फ्यूचर की करना पड़ने वाली बात, कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें ऐसा करना है, वो वाली बात अगर आती तब भी हैव टू लग जाता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हें ऐसा करना है। लेकिन करना पड़ने वाली बात जब आती है तब तो बिल्कुल हैव टू लगेगा ही। तो जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा या फिर करना पड़ेगा। सो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ शुरू होगा, देन यू विल हैव टू डू, तो तुम्हें करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू डू, तो तुम्हें करना पड़ेगा। एज आई से, अब ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ, एज आई। सो एज का यूज़ होता है, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है एज के यूज़ के ऊपर ही।
ठीक है। सो एज आई से का मतलब जैसा मैं कहता हूँ, डू इट एज आई डू, ऐसा जैसे जैसे मैं करता हूँ। आप यहाँ पे लाइक भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे लाइक भी लगा सकते हो, ठीक है, कि देन यू विल हैव टू डू लाइक आई से, जिस तरह से मैं कहता हूँ, ठीक है। एज का मतलब जैसा मैं कहता हूँ, ठीक है। सो गॉट इट, समझे। अब ये गॉट इट क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है छोटा सा। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊँ, सो डिड नॉट गेट इट, ठीक है। आई डिड नॉट गेट इट, मुझे समझ में नहीं आया। गॉट इट का मतलब समझ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है गॉट इट, समझ गया, उस तरीके से। सो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा, समझे। देन यू विल हैव टू डू एज आई से, गॉट इट, ठीक है, फाइन। फिर मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा। अब ये फ्यूचर में कोई भी चीज़ करने पड़ने वाली बात है कि मजबूरी है, तो हैव टू तो भाई लगेगा ही लगेगा, और विल भी आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात है। सो विल हैव टू वाला सेंटेंस है ये, ठीक है। तो मुझे आपका घर, फिर मुझे आपका घर, मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैंने ये चीज़ कई बार, मैंने कल की वीडियो में बताई हुई है, जो रेगुलर देखते होंगे उनको पता होगा। अगर सेंटेंस कोई भी तो से शुरू हो रहा है, तब उस पे आप ध्यान देंगे तो के ऊपर, उसके लिए आप सो लगा दीजिए या फिर देन लगा दीजिए, ठीक है। अगर सेंटेंस के बीच में तो आ रहा है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक। जैसे मैं बोलूँ कि तुम तो उससे बात करते नहीं थे, तो क्या यहाँ पे तो से शुरू हो रहा है, मतलब तो से कोई सेंटेंस बना, तुम तो उससे बात करते नहीं थे। अगर मैं तो को हटाऊं, तुम उससे बात करते नहीं थे, तो यहाँ पे तो को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि तो से कोई सेंटेंस शुरू ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम उससे बात करते नहीं थे, तो फिर कल पार्टी में कैसे आए, तो फिर कल पार्टी में कैसे आए। अब यहाँ पे तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे तो के लिए सेंटेंस में या तो सो लगाओ या फिर देन लगाओ, वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा या फिर तो मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा, फिर या तो सेम सेंस लेकर चलता है कि तुम मुझसे बात नहीं करते थे, फिर पार्टी में क्यों आए, तुम मुझसे बात नहीं करते थे तो पार्टी में क्यों आए, सेम सेंस लेकर चलता है। फिर मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा, देन आई विल हैव टू लीव योर हाउस। सो भी लगा सकते थे, सो आई हैव टू, सो आई विल हैव टू लीव योर हाउस, तो मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा, फिर मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पापा मैं आपके तरीके से नहीं जी सकता, सिंपल सेंटेंस है, कैन वाला सेंटेंस है, सकता है से ही समझ जाओ, ठीक। सो डैड आई कैन नॉट लिव योर वे। अब योर वे का मतलब क्या होता है, आपके तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आप योर वे की जगह कई सारी चीज़ लगा सकते थे, ठीक है। आई कैन नॉट लिव लाइक यू, मैं आपकी तरह नहीं जी सकता, ठीक है। आई कैन नॉट लिव द वे यू लिव, मैं इस तरीके से नहीं जी सकता जिस तरीके से आप जीते हैं। यहाँ पे आप कई सारी चीज़ें लगा सकते हो। सो माई वे का मतलब क्या होता है, मेरे तरीके से। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, इट्स माई वे और हाई वे, कि या तो मेरे तरीके से या फिर जाओ इस तरीके से, ठीक है। सो वे का यूज़ ऐसे हम करते हैं। जैसे कई बार आपने ये भी सुना होगा, दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू टॉक, कि भाई ये सही तरीका नहीं है बात करने का। तो तरीके वाली चीज़ के लिए ना वे का यूज़ कर देते हैं हम। सो मैं आपके तरीके से नहीं जी सकता, आई कैन नॉट लिव योर वे, मैं घुटन से मर जाऊंगा। अब यहाँ पे ना घुटन के लिए है, आप सफोकेशन भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक नया वर्ड आपके लिए लगाया है, दैट इज़ क्लास्ट्रोफोबिया। अब क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि कई लोगों को ना एक अंदर से डर होता है बंद जगह का, कि जैसे लिफ्ट में जाने से डरते हैं कि लिफ्ट में अगर मैं बंद हो गया मैं घुटन से मर जाऊंगा, लिफ्ट अगर बंद हो गई। सो किसी इंसान को ना जब बंद होने का एक डर रहता है ना, सो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड क्लास्ट्रोफोबिया। बहुत लोग होते हैं ऐसे कि जिनको ना बंद नहीं रह सकते, वो छोटी जगह पे बंद होने में उनको डर लगता है। सो दैट इज़ क्लास्ट्रोफोबिया। तो हिंदी में हम उसको घुटन बोल देते हैं, घुटन, बंद बंद, ऐसा हम कुछ भी बोल देते हैं, ठीक। सो यहाँ पे वही सेंस है, मैं घुटन से मर जाऊंगा, आई विल डाई ऑफ क्लास्ट्रोफोबिया। वो जा रहा है, कुछ करो और उसे रोको। ही इज़ लीविंग या फिर ही इज़ गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है ये वाला। वो जा रहा है सिंपल है, ही इज़ लीविंग या ही इज़ गोइंग। अब लीविंग क्यों लगाया, क्योंकि वो छोड़कर जा रहा है यार, कुछ घर छोड़कर जा रहा है। सो अगर वो घर से वैसे ही जा रहा है, सो ही इज़ गोइंग, लेकिन वो छोड़ के जा रहा है कुछ। सो ऐसी जगह पे आप लीव का ही यूज़ करो। सो ही इज़ लीविंग, अब मैं घर से जा रहा हूँ, आई एम लीविंग माई होम, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि भाई कहाँ रह गया, अब मैं बोलूँ भाई अभी घर से निकला हूँ, सो आई जस्ट लेफ्ट माई होम, इस तरीके से। सो ही इज़ लीविंग, वो जा रहा है, कुछ करो, डू समथिंग, डू समथिंग, कुछ करो और उसे रोको, एंड स्टॉप हिम। करण
क्या मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ? अभी आपको नहीं है, तुमको है, ठीक है। सो कई बार मतलब टाइपिंग के टाइम उसमें ध्यान नहीं जाता, हो जाता है। सो करण, क्या मैं तुमको एक सलाह दे सकता हूँ? करण, कैन आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस? अब पीस ऑफ एडवाइस का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ एडवाइस का मतलब होता है छोटी सी कोई सलाह देना, एक छोटी सी सलाह देना, ठीक है। तो इंग्लिश में हम पीस ऑफ एडवाइस बोल देते हैं, लेकिन आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ये मत सोचिएगा कि सलाह का टुकड़ा, नहीं। ऐसा होता है ना कि कई बार एक छोटी सी सलाह देने वाली बात होती है। सो आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू, कि भाई तुम्हारे लिए ना एक मेरे पास छोटी सी सलाह है कि तुम ऐसा मत बोला करो, इस तरीके से। सो क्या मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ? कैन आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस? भगवान ने तुम्हें बहुत तेज़ दिमाग दिया है। अब या है ये है से समझ जाओ कि भगवान तुमको एक तेज़ दिमाग दे चुके हैं, कि भगवान ने तुमको तेज़ दिमाग दिया हुआ है। या फिर अगर आपको सेंस समझना है तो पास्ट में कोई चीज़ हुई है और प्रेजेंट में उस चीज़ का इम्पैक्ट है। तो दिमाग कब दिया था भगवान ने? पास्ट में, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है। क्या है इम्पैक्ट? कि दिमाग अभी भी तुम्हारे पास है, वो तेज़ वाला। तो अब तीन तरीके हैं, या तो या है ये है से, चुका है चुकी है से, या फिर सेंस, पास्ट में कोई चीज़ हुई प्रेजेंट में इफेक्ट है। तीनों तरीके के सेंटेंसेस आपके होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। सो भगवान की बात चल रही है, भगवान एक है, सिंगुलर है, हैज़ का यूज़ होगा। सो गॉड हैज़, गिव की थर्ड फॉर्म लगेगी गिवन। सो गॉड हैज़ गिवन यू अ वेरी शार्प ब्रेन। शार्प ब्रेन का मतलब तेज दिमाग, ठीक है, पैना एकदम। सो गॉड हैज़ गिवन यू अ वेरी शार्प ब्रेन। भगवान ने तुम्हें बहुत तेज़ दिमाग दिया है और तुम ये बात जानते हो। अब ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज वाला। एंड यू नो इट। अब यू के साथ डू लगेगा, सिंपल सेंटेंस है। डू छुप जाएगा एक्शन के अंदर, और जब डू छुपता है एक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि वह जानता है, सो ही नोज, ठीक है, ही के साथ डज लगता है और सिंपल में डज छुप जाता है एक्शन में, सो वो नो का नोज बन जाता, ही नोज इट। लेकिन यहाँ पे यू की बात चल रही है, डू छुपेगा, सो नो का नो रहेगा। नेगेटिव बनेगा तो डू नॉट नो ही आएगा, ठीक है। सो यू नो इट, तुम जानते हो, या फिर ये बात तुम्हें पता है, दोनों सेंस में बनेगा यू नो इट। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? भगवान ने तुम्हें बहुत तेज़ दिमाग दिया है और तुम ये बात जानते हो। गॉड हैज़ गिवन यू अ वेरी शार्प ब्रेन एंड यू नो इट। अगर तुम इस दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम एक सुखी जीवन जियोगे। ये बात जो मेरी वीडियो देखते होंगे उन सबको पता है कि मैंने कई बार बोला है, अगर वाला सेंटेंस फ्यूचर के लिए आता है, सो वहाँ पे जिस सेंटेंस के साथ अगर लगा हुआ है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल जाता है। अगर तुम पार्टी में जाओगे तो मैं नहीं आऊँगा, इफ़ यू गो इन द पार्टी, ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। अगर वो पार्टी में आएगा तो मैं चला जाऊँगा, इफ़ ही कम्स इन द पार्टी देन आई विल लीव। दूसरे वाले सेंटेंस के साथ विल लग जाएगा कि इफ़ ही कम्स इन द पार्टी, अगर वो पार्टी में आता है तो मैं नहीं आऊँगा, देन आई विल नॉट कम, यहाँ विल लग जाएगा। लेकिन पहले वाले में जिसके साथ अगर लगा हुआ था वहाँ पे वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रहेगा, ठीक है। सो अगर तुम इस दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे, तो अगर लग गया सेंटेंस के साथ, सो मतलब करोगे को हम करते हो समझ के चलेंगे कि अगर तुम इस दिमाग का सही इस्तेमाल करते हो, इफ़ यू यूज़ दिस ब्रेन करेक्टली, ये ठीक है। इसको आप कई तरीके से बोल सकते हो। इफ़ यू यूज़ दिस ब्रेन इन अ राइट वे, इफ़ यू यूज़ दिस ब्रेन इन अ करेक्ट वे, ठीक है, ऐसे। सो इफ़ यू यूज़ दिस ब्रेन करेक्टली तो तुम एक सुखी ज़िंदगी जियोगे। अब यहाँ पे मैंने छोटी सी गलती कर दी, छोटी सी गलती। सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है, तो तुम एक सुखी ज़िंदगी जियोगे, यहाँ पे देन लगना चाहिए था, ये मेरी गलती है। लेकिन आपको सिखाना भी ज़रूरी है। मैं इग्नोर कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आती, लेकिन मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ताकि आप समझ सको। तो तुम एक सुखी ज़िंदगी जियोगे, तो से शुरू हो रहा है तो देन लगेगा यहाँ पे, देन यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। सो जिसका सेंटेंस साथ अगर में लगा था वहाँ पे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, दूसरा वाला जो उससे जुड़ा हुआ है उसमें विल लग जाएगा। सो इफ़ यू यूज़ दिस ब्रेन करेक्टली, अगर तुम इस दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम एक सुखी ज़िंदगी जियोगे, देन यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ। लेकिन अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे, अब फिर अगर लग गया ना, सो जिस सेंटेंस में अगर लगा, चाहे वो फ्यूचर का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा वो। लेकिन अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे, दुरुपयोग क्या होता है? मिसयूज़ करना, ठीक है।
इफ़ यू मिस यूज़ इट, अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल गया। अगर ही चलता, अगर ही लगता यहाँ पे, डज छुपता, सो इफ़ ही मिस यूजेज इट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यू की बात चल रही है, डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। इफ़ यू मिस यूज़ इट, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अब फिर मैंने ये वाली गलती कर दी। अब ये वाली गलती मैंने क्यों करी है, ताकि आपको मैं बता सकूं क्या ये सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। इग्नोर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे भी कि अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर ये ऐसा लिखा होता तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने तो से सेंटेंस शुरू कर दिया, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तो यहाँ पे भी देन लगेगा, ठीक है। सो इफ़ यू मिस यूज इट देन यू विल बी रूइंड। अब रूइंड का मतलब क्या होता है, रूइंड होता है बर्बाद, ठीक है। यू विल बी रूइंड, कि तुम इस कंडीशन में होगे। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई हुई है कि कंडीशन में होने पे हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं क्या, करते ही हैं, ठीक है। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम टेंस्ड, आई एम फ्लैबरगैस्टेड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस कंडीशन के अंदर हूँ, तो मैं वहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करता हूँ। आई एम नॉट सरप्राइज, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। सरप्राइज तो शायद बैग होगा, या मेरा कोई गेम होगा, या कोई फ़ोन होगा, दैट इज़ सरप्राइज। लेकिन इफ़ आई गेट दैट गिफ्ट, सो आई एम इन अ कंडीशन ऑफ सरप्राइज्ड, ठीक। सो तुम बर्बाद हो जाओगे, सो तुम किस कंडीशन में होगे, बर्बाद होने वाली कंडीशन में। यहाँ पे आप डेस्ट्रॉय लगा सकते हो, या फिर आप रूइंड लगा सकते हो। यू विल बी रूइंड या फिर यू विल बी डेस्ट्रॉयड, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी तुम पर निर्भर करता है, या फिर हम जैसे बोलते हैं ना कि यार बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुझ पे डिपेंड करता है, जैसे हम ये बोलते हैं। सो द रेस्ट इज़ अप टू यू, द रेस्ट इज़ अप टू यू, बाकी तुझ पे है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, द रेस्ट इज़ अप टू समवन, ठीक है। बाकी उस पे है, भाई मैंने तो उसको कॉल करके बोल दिया कि शाम को आ जाना मेरे घर पे, बाकी उस पे है। द रेस्ट इज़ अप टू हिम, बाकी उस पे है, मैंने तो अपना काम कर दिया, तो बाकी तुम पे है। द रेस्ट का मतलब होता है बाकी, बचा हुआ, ठीक है, ऐसे हम रेस्ट का यूज़ करते हैं। सो द रेस्ट, बचा हुआ, इज़ अप टू यू, तुम पे है, ठीक है। सो बाकी तुम पे है, या फिर बाकी तुम पर निर्भर करता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।